हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी। और आज हम करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट 4। लास्ट वीडियो में हमने इनफ्लोरेसेंस को समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से उसे विजिट कर सकते हैं। आज स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर से। तो हमने बात की थी कि हर एक फ्लावर में नॉर्मली 4 व्हर्ल्स प्रेजेंट होते हैं। ईच फ्लावर नॉर्मली हैज 4 फ्लोरल व्हर्ल्स। तो एक एक करके इन सभी वर्ड्स को समझते हैं। तो सबसे पहले आता है कैलिक्स। तो कैलिक्स क्या होता है? ये आउटर मोस्ट वर्ड होता है, मतलब फ्लावर का सबसे बाहरी पार्ट होता है ये, जिसे सेपल्स कहा जाता है। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सेपल्स और कैलिक्स सेम चीज है। ऐसा नहीं है। कैलिक्स एक्चुअली में ये कलेक्टिव वर्ड है सेपल्स के लिए, मतलब सभी सेपल्स को एक साथ हम कैलिक्स के नाम से जानते हैं। तो कैलिक्स कहाँ होता है? फ्लावर का जो सबसे बाहरी वर्ड है, दिस इज कैलिक्स। इसे कैलिक्स कहा जाता है। ये ग्रीन कलर का होता है, देखने में ये लीफ जैसा लगता है, एंड इट प्रोटेक्ट फ्लावर इन बर्ड स्टेज। तो फ्लावर जब बर्ड स्टेज में होता है, यानी कि कली की फॉर्म में होता है, उस स्टेज में ये कैलिक्स फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। जो कैलिक्स है, इट कैन बी गैमोसिपेलस हो सकता है, मतलब ऐसे कैलिक्स जो आपस में जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस फ्लावर में ये जितने भी कैलिक्स हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं एक साथ, ये फ्री नहीं है। तो इस तरह के कैलिक्स को हम कहते हैं गैमोसिपेलस। सेकेंड टाइप है पॉलीसिपेलस, यानी कि फ्री सेपल्स। वो कैलिक्स जिनके सेपल्स कैसे हैं? फ्री हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर में, इनके सभी सेपल्स क्या हैं? फ्री हैं, साथ में कनेक्टेड नहीं है। तो दोनों में आप एक साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ सेपल्स के बीच में कनेक्शन है एंड यहाँ सेपल्स फ्री हैं। सेकेंड वर्ड है कोरोला। इट इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स, यानी कि सभी पेटल्स कलेक्टिवली कहलाते हैं कोरोला। तो पेटल्स आप जानते ही हैं, किसी भी फ्लावर में जो कलर्ड पार्ट होता है वो कहलाता है पेटल्स। तो ये ब्राइट कलर्ड होता है, क्यों? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। एंड इनका जो शेप है और कलर है ये ग्रेटली वेरी करता है फ्रॉम प्लांट्स टू प्लांट्स। तो जो कोरोला है ये भी कैलिक्स की तरह गैमोपेटलस हो सकता है, यानी कि पेटल्स यूनाइटेड। तो यहाँ आप देख सकते हैं सभी पेटल्स आपस में जुड़े हुए हैं। या फिर ये पॉलीपेटलस भी हो सकते हैं, यानी कि ऐसे फ्लावर जिनके पेटल्स एक दूसरे से अलग होते हैं, फ्री होते हैं। तो ये है गैमोपेटलस, जिनके पेटल्स आपस में जुड़े होते हैं, एंड दिस इज पॉलीपेटलस, ऐसे फ्लावर जिनके पेटल्स फ्री होते हैं। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि कोरोला का शेप एंड कलर वेरी करता है फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। तो कुछ शेप्स के एग्जांपल्स हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, जैसे कि टिब्यूलर। तो यहाँ जो कोरोला है ये इनके पेटल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं एंड दे अपीयर्स लाइक अ ट्यूब। सेकेंड है शेप लाइक बेल शेप्ड के कोरोला। थर्ड, दिस इज फनल शेप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फनल जैसा लग रहा है, इसलिए इसका नाम है फनल शेप्ड। एंड दिस इज व्हील शेप। तो आप देख सकते हैं सेंटर में ये सर्कल एक अलग डिजाइन में है, आउटर सर्कल अलग डिजाइन में है, एंड दिस इज आउटेस्ट सर्कल। तो इसलिए इसका नाम क्या है? व्हील शेप्ड कोरोला। अब समझते हैं कि एस्टिवेशन क्या होता है। तो एस्टिवेशन जो है ये किसी भी फ्लोरल बड में सेपल्स और पेटल्स का जो अरेंजमेंट है विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ड, इसी की स्टडी कहलाता है एस्टिवेशन। तो ये है फ्लावर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेटल्स का एक अलग अरेंजमेंट है, सेपल्स का एक अलग अरेंजमेंट है।
तो ये जो अरेंजमेंट है ये वेरी करता है फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। तो चलिए समझते हैं टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन। पहला है वेलवेट। तो वेलवेट एस्टिवेशन कुछ इस टाइप का होता है जहां किसी भी फ्लावर के सेपल्स या पेटल्स आपस में सिर्फ मार्जिन पे टच करते हैं, कभी भी एक पेटल दूसरे पेटल पे या एक सेपल दूसरे सेपल पे ओवरलैप नहीं करता है। इस तरह का एस्टिवेशन कहलाता है वेलवेट एस्टिवेशन। इसको अगर डायग्राम की फॉर्म में दिखाया जाए या सिंबल की फॉर्म में दिखाया जाए तो इसको हम कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। नेक्स्ट आता है ट्विस्टेड एस्टिवेशन, जो कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो यहाँ क्या होता है, एक पेटल दूसरे पेटल पे ओवरलैप करता है, यानी कि एक पेटल का एक मार्जिन दूसरे पेटल पे ओवरलैप करेगा और इसी तरह से दूसरा अगला पेटल भी उसके नेक्स्ट पेटल पे ओवरलैप करेगा। तो इस तरीके से हमें ये सारे पेटल्स एक दूसरे पे ओवरलैप करते हुए दिखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज, लेडीज फिंगर एंड कॉटन फ्लावर्स। थर्ड टाइप आता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, जो कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो इसमें क्या होता है, जो सेपल्स एंड पेटल्स है इनके मार्जिन आपस में ओवरलैप तो करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं करते हैं। अगर आप इसको सिंबल में देखेंगे तो आप देख रहे हैं ये पेटल इस पे ओवरलैप कर रहा है, ये पेटल इस पे भी ओवरलैप कर रहा है, लेकिन ये पेटल इसके नेक्स्ट पेटल पे ओवरलैप नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ ओवरलैपिंग तो हो रही है लेकिन किसी एक डायरेक्शन में नहीं हो रही है। जैसे कि ये वाला पेटल अपने अगल बगल के दोनों पेटल्स पे ओवरलैप कर रहा है एंड ये वाला पेटल्स किसी भी पेटल्स पे ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो यहाँ ओवरलैपिंग किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। इस तरह का एस्टिवेशन कहलाता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, जो केसिया एंड गुलमोहर में देखने को मिलता है। फोर्थ टाइप आता है वैक्सिलरी या फिर पैपिलियोनेसी एस्टिवेशन, जो कुछ इस टाइप का होता है। तो इसमें क्या होता है, इस तरह का एस्टिवेशन हमें मेनली पी या बीन फ्लावर्स में देखने को मिलते हैं। तो इन फ्लावर्स में 5 पेटल्स पाए जाते हैं, जिसमें से एक पेटल का साइज सबसे बड़ा होता है जिसे स्टैंडर्ड कहा जाता है एंड ये जो बड़ा वाला पेटल है ये ओवरलैप करता है बाकी 2 लेटरल पेटल्स पे, जिनको विंग्स कहा जाता है। एंड ये दोनों जो विंग्स पेटल है ये ओवरलैप करते हैं नेक्स्ट 2 स्मॉलेस्ट पेटल्स पे, जो कि एंटीरियर पेटल्स या फिर कील कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा वाला पेटल हो गया स्टैंडर्ड, उसका नेक्स्ट जो लेटरल है वो हो गया विंग्स पेटल एंड जो सबसे छोटे पेटल्स है 2 ये कहलाते हैं कील पेटल। अब बात करते हैं थर्ड वर्ल्ड की, जो है एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम इट इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमेन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है। स्टेमेन इट कंसिस्ट ऑफ स्टॉक और अ फिलामेंट एंड एन एंथर। तो स्टेमेन में क्या क्या पार्ट प्रेजेंट होते हैं, जो ये सबसे लेंथी पार्ट है दिस इज कॉल्ड स्टॉक या फिर फिलामेंट एंड टॉप पे ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये कहलाता है एंथर। एंड फिलामेंट एंड एंथर बोथ कलेक्टिवली नोन एज स्टेमेन, जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब एंथर की बात करते हैं। तो एंथर को अगर हम ट्रांसवर्सली कट करेंगे तो यहाँ पे हमें ये बायलोब्ड दिखेगा। ये हो गया एक लोब एंड ये हो गया सेकेंड लोब। ठीक है, इट इज बायलोब्ड, 2 लोब प्रेजेंट होते हैं इसमें एंड हर एक लोब अगेन डिवाइड होता है 2 चैम्बर्स में। तो समझ में आया, एंथर को हमने ट्रांसवर्सली कट किया, कट करने के बाद यहाँ पे हमें 2 लोब्स दिखाई देंगे 1 एंड दिस इज 2 एंड हर एक लोब में 2 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं।
जिसे क्या कहा जाता है, हर एक चैम्बर क्या कहलाता है, पोलन सैक। तो ये क्या हो गया, पोलन सैक। एंड पोलन ग्रेन्स ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो पोलन ग्रेन ये प्रेजेंट होते हैं इन्हीं सैक में। तो इन सैक के अंदर कुछ चेंजेस होती हैं, डेवलपमेंट होता है, एंड लास्ट में क्या फॉर्म होता है, पोलन ग्रेन, जो कि मेल गैमेट कैरी करता है। ऐसे स्टेमेन जो फर्टाइल नहीं होते हैं यानी कि स्टेराइल होते हैं, वो कहलाते हैं स्टेमिनोड। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि स्टेमिनोड क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, दीज आर स्टेराइल स्टेमेन। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ स्टेमेन्स को। तो पहली टाइप आती है एपिपेटैलस। ये वो स्टेमेन्स होते हैं विच अटैच्ड टू पेटल्स, जो पेटल से अटैच होते हैं। तो इस तरीके से ये है पेटल यानी कि कलर्ड पार्ट फ्लावर का, जिससे स्टेमेन अटैच होता है। तो इस तरह के स्टेमेन कहलाते हैं एपिपेटैलस, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पेटल्स, और इन पेटल्स के साथ ही ये स्टेमेन्स अटैच्ड हैं। तो एग्जाम्पल है यहाँ पे ब्रिंजल। सेकेंड टाइप आता है एपीफाइलस। इस तरह के स्टेमेन्स अटैच होते हैं पेरिएंथ से। तो पेरिएंथ की हमने बात की थी लास्ट वीडियो में। पेरिएंथ क्या होता है, ऐसे फ्लावर्स जिनमें कैलिक्स और कोरोला सेपरेट ना होकर के एक ही स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उसे पेरिएंथ कहा जाता है। तो इस तरीके से जब स्टेमेन पेरिएंथ से अटैच होता है, तो इस तरह के स्टेमेन कहलाते हैं एपीफाइलस। एग्जाम्पल है लिली। थर्ड टाइप आता है पॉलीएंड्रस। इस तरह के स्टेमेन्स फ्री होते हैं यानी कि ये किसी भी सेपल्स या पेटल्स से अटैच नहीं होते हैं, ये फ्री प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट आते हैं वो स्टेमेन्स जो किसी सेपल से या पेटल से अटैच नहीं ना होकर के अगर आपस में ही एक, दो या तीन या उससे ज्यादा के ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस या पॉली एडल्फस। तो इनको एक एक करके समझते हैं। पहला है मोनो एडल्फस। इस तरह के स्टेमेन्स एक ही बंच में कंबाइन होते हैं, जैसे कि लिली। तो यहाँ आप देख सकते हैं जितने भी स्टेमेन्स है, ये येलो कलर का जो आपको दिख रहा है, ये एंथर पार्ट है जिसमें से पोलन ग्रेन्स रिलीज हो गए हैं, एंड ये जो फिलामेंट है, ये सभी फिलामेंट्स आपस में कनेक्टेड हैं, यानी कि ये सभी स्टेमेन्स एक साथ यूनाइटेड हैं इनटू अ बंच या फिर बंडल। तो इस तरह का अरेंजमेंट कहलाता है मोनो एडल्फस। एग्जाम्पल है चाइना रोज। नेक्स्ट आता है डायडेल्फस। इस तरह के स्टेमेन्स यूनाइटेड होते हैं इनटू टू बंडल्स। जैसे यहाँ पे एक बंडल फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे दो बंडल्स की फॉर्मेशन होती है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये एक स्टेमेन हमें सेपरेट दिख रहा है और बाकी सभी स्टेमेन्स आपस में एक बंडल फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये दो बंडल्स में अपीयर हो रहा है। एग्जाम्पल है पी। थर्ड टाइप है पॉली एडल्फस। तो आप नाम से समझ गए होंगे। तो यहाँ जो स्टेमेन्स है वो एक या दो के बंडल में नहीं, दो से ज्यादा के बंडल में प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। एग्जाम्पल है सिट्रस। तो देयर मे बी अ वेरिएशन। इसके अलावा जो फिलामेंट है किसी भी स्टेमेन का, उसकी लेंथ में भी हमें वेरिएशन देखने को मिलती है। जैसे कि अगर सेल्विया फ्लावर को हम देखें तो उसके जो स्टेमेन्स है उसका फिलामेंट काफी लेंथी होता है। इसी के ठीक अपोजिट जो मस्टर्ड प्लांट के फ्लावर्स है, उनके स्टेमेन का जो फिलामेंट है काफी शॉर्ट होता है लेंथ में। अब आते हैं फोर्थ वर्ल्ड जो सबसे इनर मोस्ट है, दैट इज गाइनोशियम। तो गाइनोशियम क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी फ्लावर का, एंड इट इज मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पल। तो ये कार्पल से बना होता है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है
ये कार्पल कहलाता है। कार्पल में 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे ऊपर स्टिग्मा, देन ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट हो गया स्टाइल, एंड बेस स्वलन होता है, दैट इज ओवरी। ओवरी क्या है? ओवरी ये एनलार्ज्ड बेसल पार्ट होता है विच लाइज द एलोंगेटेड ट्यूब द स्टाइल। तो ये जस्ट स्टाइल के बेस पे ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है स्टाइल। तो स्टाइल का काम क्या होता है? ओवरी को स्टिग्मा से कनेक्ट करना। एंड थर्ड है स्टिग्मा, जो सबसे टिप पे प्रेजेंट होता है, एंड ये स्टिकी होता है इन नेचर टू रिसीव पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन। तो अगर ओवरी की बात करें तो हर एक ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये है ओवरी। ओवरी को अगर हम ट्रांसवर्सली कट करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये स्ट्रक्चर वेरी करता है फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। तो होता क्या है? ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स जो अटैच होते हैं टू अ फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा से। ठीक है, तो ये जो आप राउंड स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये हो गया ओव्यूल, एंड ये ओव्यूल्स यहाँ सेंटर पे अटैच्ड हैं। तो जो ये सेंटर पार्ट है ये कुशन लाइक होता है जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है। तो ये ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, यानी कि ये पूरा कंप्लीट कार्पल अगर सिंगल होता है तो इस तरह के कार्पल्स कहलाते हैं मोनोकार्पस। इसके अलावा और भी टाइप्स हैं जैसे कि एपोकार्पस। ये कार्पल्स फ्री होते हैं, यानी कि अगर एक से ज्यादा कार्पस प्रेजेंट हैं और वो फ्री हैं, एक दूसरे से अटैच नहीं है, तो वो कहलाते हैं एपोकार्पस। इस टाइप से एग्जाम्पल है लोटस एंड रोज। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 कार्पल्स हैं, ये तीनों के तीनों क्या है? एक दूसरे से अलग हैं। सेकेंड टाइप है सिनकार्पस। तो इस तरह के कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड होते हैं एक दूसरे से। तो अगर एक से ज्यादा कार्पस प्रेजेंट हैं और वो आपस में फ्यूज्ड हैं तो वो कहलाएंगे सिनकार्पस। एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड टोमेटो। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल है, यानी कि ये अंदर का हिस्सा है, दिस इज ओव्यूल, ये डेवलप करके सीड फॉर्म करता है, और जो पूरी की पूरी ओवरी है ये मैच्योर होकर के फ्रूट फॉर्म करेगी। तो समझ में आ गया? ओवरी फ्रूट बनाती है एंड ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं ये सीड फॉर्म करते हैं। अब समझते हैं प्लेसेंटेशन क्या होता है। तो किसी भी ओवरी में ओव्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो कहलाता है प्लेसेंटेशन। तो ये प्लेसेंटेशन वेरी करता है फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। तो सबसे पहले हम समझते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन को। तो इस तरीके का होता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। एग्जाम्पल आपको देख के समझ में आ गया होगा, ये डायग्राम किसका है? मटर का है। तो इसमें होता क्या है? जो प्लेसेंटा है ये एक रिज फॉर्म करता है अलोंग द वेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, एंड इस रिज पे जो ओव्यूल्स हैं वो बॉर्न होते हैं इन 2 रोज। तो अगर आपने कभी मटर छिला होगा तो छिलते ही जो मटर है वो आपको 2 रोज में अपीयर होता है। एक रो एक छिलके पे दिखाई देगी और जो एक रो है वो अदर हाफ पे दिखाई देगी। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया पी। सेकेंड टाइप है एक्साइल प्लेसेंटेशन, जो कि इस टाइप से दिखता है। इसमें क्या होता है? जो ओव्यूल्स है ये अटैच होता है प्लेसेंटा से इन मल्टीलोक्यूलर ओवरी। यानी कि यहाँ जो ओवरी है ये मल्टीपल लॉक्यूल्स में डिवाइड होती है। तो आप देख सकते हैं ये एक लॉक्यूल है, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। तो यहाँ पे 3 लॉक्यूल्स हैं एंड हर एक लॉक्यूल में ओव्यूल्स अटैच हैं टू द प्लेसेंटा। इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। थर्ड टाइप है पैराइटल प्लेसेंटेशन, जो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्या होता है? जो ओव्यूल्स हैं ये डेवलप करते हैं कहाँ? इनर वॉल ऑफ द ओवरी। तो ओवरी की जो इनर वॉल है इससे अटैच होते हैं ओव्यूल्स, या फिर इसको हम पेरिफेरल पार्ट भी कह सकते हैं। तो ये जो ओवरी है
ये स्टार्टिंग में तो सिंगल चैम्बर्ड होती है, यानी कि वन चैम्बर्ड होती है, लेकिन बाद में ये डेवलप करके 2 चैम्बर्ड फॉर्म करती है। एंड ये दोनों ही चैम्बर्ड डिवाइड होते हैं फॉल्स सेप्टम से। एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। नेक्स्ट टाइप है फ्री सेंटर, जो कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। इसमें क्या होता है, जो ओव्यूल्स हैं ये बॉन्ड होते हैं ऑन सेंट्रल एक्सिस। तो ये है सेंट्रल एक्सिस, इससे अटैच होते हैं क्या, ओव्यूल्स। एंड यहाँ पे कोई भी सेप्टा नहीं होता है, सेप्टा एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल है डायंथस एंड प्राइमरोज। नेक्स्ट आता है बेसल प्लेसेंटेशन, जो कुछ इस टाइप का दिखेगा। इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा है ये डेवलप होता है एट द बेस ऑफ ओवरी। तो ये ओवरी है, इसके बेस पे यहाँ प्लेसेंटा डेवलप होगा, जिससे ओव्यूल अटैच होता है। तो यहाँ पे सिंगल ओव्यूल अटैच होगा, किससे, प्लेसेंटा से। एग्जाम्पल है सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। अब बात करते हैं फ्रूट की। तो फ्रूट क्या है, फ्रूट जो है ये मैच्योर या राइपेंड ओवरी होती है। तो अभी हमने समझा था कि जो ओवरी है ये डेवलप करके फ्रूट बन जाती है, एंड ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं वो सीड बन जाते हैं। तो फ्रूट क्या हो गया, फ्रूट एक मैच्योर या राइपेंड ओवरी है जो डेवलप होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स ऐसे भी हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के ही फॉर्म होते हैं। इस तरह के फ्रूट्स को कहेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। जैसे कि ये वाटरमेलन, जो कि सीडलेस है, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है। विदाउट फर्टिलाइजेशन ही क्या है, ये फ्रूट फॉर्म हुआ है। तो ये क्या है, ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। तो जनरली जो फ्रूट है इट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल और पेरिकार्प एंड सीड। तो ये है एक फ्रूट जहां सेंटर में आप देख सकते हैं ये सीड है, जो वेरी करता है फ्रूट प्लांट टू प्लांट। कुछ फ्रूट्स में ये मल्टीपल सीड्स हमें देखने को मिलते हैं, कुछ फ्रूट्स में सिंगल सीड्स होते हैं। तो सेंटर में क्या है, सीड है, एंड इसके बाहर आप ये 3 लेयर्स देख सकते हैं। ये तीनों लेयर्स कलेक्टिवली कहलाते हैं पेरिकार्प। तो पेरिकार्प क्या होता है, पेरिकार्प ये डिफरेंशिएट होता है इनटू 3 लेयर्स। आउटर मोस्ट को कहा जाता है एपी या एक्सोकार्प, मिडल वन इज नोन एज मीजोकार्प, एंड जो सबसे इनर मोस्ट है वो कहलाता है एंडोकार्प। तीनों को ही कलेक्टिवली हम पेरिकार्प कहते हैं। तो जो ये पेरिकार्प है ये ड्राई भी हो सकता है या फ्लैशी भी हो सकता है। जैसे कि मैंगो और कोकोनट, ये दोनों ही फ्रूट्स क्या कहलाते हैं, ड्रूप कहलाते हैं, क्योंकि ये डेवलप होते हैं मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से, एंड इनमें एक ही सीड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये मोनोकार्पलरी होते हैं, यानी कि एक ही कार्पल होता है इनके फ्लावर्स में, एंड ओवरी यहाँ सुपीरियर होती है जिसमें सिंगल सीड प्रेजेंट होता है। तो मैंगो में क्या होता है, जो पेरिकार्प है, ठीक है, यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो पेरिकार्प है यानी कि तीनों लेयर्स ये डिफरेंशिएट होती है इनटू एन आउटर एपिकार्प में। ठीक है, आउटर लेयर जो छिलका होता है आम का, मैंगो का, उसे एपिकार्प कहा जाता है। मिडल जो फ्लैशी पार्ट होता है जिसे हम खाते हैं वो कहलाता है मीजोकार्प, और इनर मोस्ट जो बीज हार्ड पार्ट होता है वो कहलाता है एंडोकार्प। वही कोकोनट में जो मीजोकार्प है, यानी कि जो फाइब्रस हिस्सा है ये एडिबल नहीं होता है ना, काफी हार्ड होता है, और ये हिस्सा एडिबल नहीं होता है। अब समझते हैं सीड को। तो फ्रूट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सीड्स प्रेजेंट होते हैं, जो किससे बने हैं, ये बने हैं ओव्यूल से। तो ओव्यूल्स जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप करके सीड बनाता है। ठीक है,
एंड जो सीड है ये बना होता है किससे? सीड कोट एंड एम्ब्रायो से। तो अगर हम सीड को डिटेल में देखेंगे तो सीड के अंदर जो बाहर वाला हिस्सा है ये कहलाता है सीड कोट एंड इसके अंदर यहाँ ये एम्ब्रायो प्रेजेंट होता है। अब एम्ब्रायो को समझते हैं। तो एम्ब्रायो बना होता है किससे? रेडिकल से। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है एम्ब्रायो, सेम यही हिस्सा है, ये पूरा एम्ब्रायो है। यहाँ पे रेडिकल प्रेजेंट है। दिस इज एम्ब्रायोनिक एक्सिस एंड इसके अलावा इट हैज 1 और 2 कॉटिलिडन। ठीक है, तो ये है सिंगल 1 कॉटिलिडन एंड दिस इज 2 कॉटिलिडन। सिंगल कॉटिलिडन हमें वीट या मेज में देखने को मिलता है एंड 2 कॉटिलिडन्स हमें ग्राम या पी में देखने को मिलता है। तो ये आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट दोनों ही सीड्स में। जो आउटर पार्ट है दैट इज सीड कोट। इसके बाद नेक्स्ट आता है एंडोस्पर्म, जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ मोनोकॉट में ही देखने को मिलेगा, डाइकॉट में एंडोस्पर्म नहीं होता है। कॉटिलिडन आपको पता ही है, अगर मोनोकॉट है तो सिंगल कॉटिलिडन होगा और अगर डाइकॉट है तो 2 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होंगे। एंड दिस इज एम्ब्रायोनिक स्टेम एंड रूट, जो कि रेडिकल एंड प्लीम्यूल से फॉर्म होता है। आई होप आपको आज के सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए हैं। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके अलावा अगर आज की वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे भी, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट सीड। तब तक स्टूडेंट्स आप आज का टॉपिक अपनी एनसीईआरटी बुक से अच्छे से रीड कर लेंगे, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाएं कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कवर हो गया है। टिल दैट स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।